चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बाकी जो सारी चीजें थी उसको हम क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कैसे होता है, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है, 6। वो 6 का नाम बारी बारी से हम लोग जानते रहेंगे। पहले का नाम आप लोग सुने हुएगा साइन। क्या होता है, साइन। साइन होता है साइन। उसके बाद से क्या होता है, कॉस। कॉस के बाद से क्या होता है, टेन। ये सारी चीजें होती है साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन का उल्टा क्या हो जाता है बाबू, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक। टेन का उल्टा क्या हो जाता है, तो यही आपके 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। पहला ध्यान रखना कि साइन, उसके बाद से कॉस, और कॉस के बाद से क्या रहेगा, टेन। ठीक है, आप लोगों को उधर फोकस नहीं, इधर देखो सब ध्यान से। वो अपना काम कर रहा है, करने दो, इधर अपना काम करो। साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। साइन का उल्टा, कॉसेक। कॉस का उल्टा, सेक। टेन का उल्टा, कॉट। ये हो गया आप लोगों के 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देख लेते हैं ना, इसका पूरा नाम भी पूछ देता है कभी कभी कि बताओ साइन का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम क्या है, या फिर कॉट का पूरा नाम क्या है, या फिर उल्टा करके पूछ देता है। कहता है कि बताओ ये फलानवा का मैंने जो है ये किसका छोटा नाम है, ऐसे करके पूछ देता है। जैसे कि देखिए, साइन का पूरा नाम होता है ना, साइन का पूरा नाम होता है साइन, बस एगो ई लग जाता है इसमें। क्या लग जाता है, ई। कॉस का पूरा नाम होता है, हम इधर लिख रहे हैं पूरा नाम, इसको ध्यान रखिएगा, कॉस साइन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस साइन। कॉस का पूरा नाम क्या हो जाता है, कॉस साइन। तो कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि बताइए आप ना कॉस साइन किसका छोटा रूप है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या किसका संक्षिप्त रूप है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस साइन किसका है, कॉस का। या फिर पूरा नाम दे देगा, ये बताइए साइन जो किसका है, तो साइन कहते हैं, तो सबको ना जानता है। लेकिन देखिए अब टेन आता है ना, टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट। या फिर आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेंजेंट किसका छोटा रूप है, भले किसका बड़ा रूप है, तो टेन का। और टेंजेंट का छोटा रूप क्या होगा, तो टेन। कॉस साइन का छोटा रूप, कॉस। साइन तो पूरा नाम उसका बस ई लगा देना है, साइन वैसे क्या रहेगा, क्या लगाना है, ई। तो ये हो गया 3 प्रकार के। अब इसको देख लेते हैं। कॉस का पूरा, भले कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट। क्या होता है, कॉसेकेंट। कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट। कॉसेकेंट, अरे सी ए रहता है ना, कॉसेकेंट। कॉस का पूरा नाम क्या, कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है, कॉसेकेंट। कॉसेकेंट हो गया। अब आ गया ना सेक का, किसका, सेक। इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सी लगा रहता है ना, खाली ए एन टी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी ए एन टी जोड़ देंगे, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड नहीं, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड। ध्यान रखना। तो ये हो गया 5 को। एगो लास्ट बचा है ना, कॉट। कॉट का पूरा नाम होता है कॉटाजेन। क्या होता है, कॉटाजेन। क्या होता है, कॉटाजेन। ये 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, जो आप लोगों को किताब में कहीं ना कहीं दिया होगा। इसका पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा। पहला ना एक दूसरे के उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब ये हो गया, हम सीधा है, यही हमारा पैर ऊपर कर दिया जाए, सर नीचे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर एक वो आप 3 गो याद हो जाता है ना, तो 3 गो ऐसा ही याद रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में। अगर ना साइन का पूरा नाम हो जाता है, बस ई लगा देना है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम टेस्ट लेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो, 6 गो। आप देखिए ना, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस साइन। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस साइन। टेन का टेंजेंट। क्या हो जाएगा, टेन का पूरा नाम, टेंजेंट। कॉसेक का कॉसेकेंट। सेक का क्या हो जाएगा, सेकेंड। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉटेजेंट। क्या अभी इतने में किसी को कोई परेशानी है, नहीं। अभी पढ़ा नहीं रहे, आप लोगों को खाली डेमो दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीजें होती है। अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना। अब क्या हो जाता है ना, इसका ना फॉर्मूला हो जाता है। कहता है कि साइन थीटा बराबर बताओ, कॉस थीटा बराबर बताओ, ये सारी चीजें क्या होती है। और इसमें बच्चों को याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। ठीक है, कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। आज याद करते हैं, कल बिसर जाते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें समस्याएं होती रहती है। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। हम 2 आप लोगों को तरीका बताएंगे, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा, चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, जो दोनों तरीका में से जो भी अच्छा लगेगा उसको अप्लाई कीजिएगा और उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला देखना, साइन थीटा बराबर, देखो इधर से कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे, इधर लिख दे, इधर हम आ रहे हैं,
है, इधर जाएंगे तो आ जाएंगे, इधर इधर ही ठीक है, चल हटा। साइन को क्या कर देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा टेन थीटा बराबर। यदि जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, उस याद किया होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े वो थोड़ा सा देखना ध्यान से। ये क्या हो जाता है ना, ये इसका थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, ट्रिक लाल बटे काका, लाल बटे लाल बटे काका, ठीक है। अगर कोई पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो हम बता रहे। इसका मात्र यही एक तरीका होता है, लाल बटे काका। इसको ना क्या करना है, लाल बटे काका को ना इसको 3 पार्टों में बांट देना। कितने पार्टों में बांटना है, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पार्टों में हो गया। तो आप लोग इसमें से कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें बन पा रही है इसमें, अब बन रहा है ना। देखो 3 पार्टों में हो गया। पहला पार्ट ये हो गया एल बाई के, दूसरा पार्ट ये हो गया ए बाई के, तीसरा पार्ट ये हो गया एल बाई ए। कहने का मतलब समझिएगा, एल से हो जाएगा लंब, एल से क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। के से क्या हो जाएगा कर्ण। समझ पा रहे हैं आप लोग, अब देखना दूसरा में हो जाएगा ए से आधार, ए से क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब के से क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखना 10 से क्या होगा बाबू, 10 का क्या होगा बताओ तो अपने मन से, क्या होगा बताओ। यहाँ पे देख रहे हैं एल अब बटे में क्या है ए, तो लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, बस आप लोग ना यही 3 याद रखिए, बाकी 3 को वैसे ही याद रहेगा। अब कैसे याद रहेगा, क्योंकि आप लोग ना पढ़े हैं कि इसका उल्टा होता है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। अरे कहने का मतलब इसका सर जो है ऊपर है, पैर जो है नीचे है, तो इसका पैर को ऊपर कर देंगे, सर को नीचे, उल्टा कर देंगे, कहानी खत्म। जैसे कि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें ना, इसको क्या कर सकते हैं, हिंदी में लिखे कि उसको इंग्लिश में भी लिख दिया, इंग्लिश में लिख दे। चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर, पी लिख सकते हैं ना। कर्ण को क्या बोला जाता है हाइपोटेनस, क्या बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको हम एच लिख सकते हैं ना। जैसे कॉस आधार को बेस बोला जाता है तो बी लिख सकते हैं। कर्ण को क्या लिखा सर एच, हाइपोटेनस यानी एच, लंब को परपेंडिकुलर यानी पी, 10 को आधार यानी पी। बस आप कोनो भी तरीका याद रखिएगा, चाहे आप याद रखिएगा लंब बटा कर्ण, चाहे आधार बटा कर्ण, चाहे लंब बटा आधार, ऐसे हिंदी में याद रखिएगा, या फिर आप ऐसे याद रखिएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस का आंसर करना है, बनाना है, तो ऐसा ही बनेगा। आप हिंदी में लिखिएगा, टाइम भी लगेगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो लंब बटा तो मेरे पी बाई एच, बी बाई एच और बी बाई बी। पहले का ध्यान रखना है पी, ठीक है, उसके बाद से ऊपर रहेगा बी और फिर ऊपर बी और नीचे, भले ऊपर पी और नीचे बी, इसको ध्यान में रखिए। बस आप ये तरीका को जानते रहिएगा ना, तो हिंदी याद रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई लंब याद रहेगा तो परपेंडिकुलर तो आराम से लिखा जाएगा। अब पूरा परपेंडिकुलर थोड़ी लिखना है, खाली आपको पी लिख देना। कर्ण को हाइपोटेनस एच लिख देना है, कहानी खत्म। यदि ये आपको तीनों याद हो गया तो आप 3 को और याद कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा। इसको हम मिटा नहीं सकते क्योंकि आप लोग छापिएगा, देखिएगा। इसको क्या करना है ना, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। यदि आप क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।